आज मुसलमानों के बच्चों का मुस्तकबिल सत्यानाश कर रही है तो कोई एक पार्टी वजूद लेती। मैं खुद कांग्रेस से बहुत मोहब्बत करता हूँ। भोकर के अंदर कोई कॉलेज नहीं है। आज हमारे नौजवान लड़कियाँ पढ़ना चाह रहे, लेकिन 12वीं के बाद नांदेड़ का रुख करना, किसी की माशी हालत उतनी नहीं होने की बिना पर नांदेड़ नहीं भी जा सकते। आज के हालात कैसे चल रहे। अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम भोकर शहर में आए हुए, यहाँ पर नगर परिषद के इलेक्शन शुरू है। इस दौरान में यहाँ पर जनता के क्या काम है और यहाँ की समस्या क्या है, जो सभी समाज के लिए लोगों को अहम समस्या को हम जानने के लिए आए हुए। यहाँ पर बाकी सब दीगर पार्टियाँ खड़े हुए, पार्टियाँ हैं, इलेक्शन है, आते जाते रहते, मगर विकास के काम और मुद्दा, मेन मुद्दा क्या रहना चाहिए और लोगों की समस्या क्या है, जो व्यापारी हो या फिर कोई भी वर्ग लोग हो, इनके लिए क्या है मेन मुख्य समस्या, ये हम उनसे जानते हैं। कई लोगों की हमने प्रतिक्रिया इससे पहले भी लिए, मगर आज भी हम ले रहे हैं कि अहम मुद्दे क्या है, हम उसको सामने रखते हुए यहाँ पर आ रहे। 2 दिसंबर को यहाँ पे मतदान है और उसी की तैयारी अभी शुरू हो गई। इलेक्शन शुरू हुई है, सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार लड़ाए, मगर यहाँ के लोगों की समस्या, जो मूल समस्या क्या है, वो हम जानते हैं। नगर परिषद के इलेक्शन है, ऐसे कहीं आमदार खासदार के इलेक्शन हुए, मगर अभी ज़रा ज़ोरों से चालू है शहर के। तो यहाँ के शहर की मेन समस्या क्या है? इलेक्शन तो हर 5 साल को आते रहते जाते रहते हैं। कभी आमदार का इलेक्शन आता है तो कभी खासदार का आता है तो कभी पंचायत समिति के इलेक्शन आते हैं, लेकिन हमेशा ही सिर्फ मुसलमानों को विश्वास देकर चले जाते हैं कि हम ईदगाह का काम करेंगे, हम इसका काम करेंगे, हम नाली का काम करेंगे, हम रोड का काम करेंगे। मेरे को रोड के नाली से विली से कोई लेन देन नहीं है। आज मुसलमानों के बच्चों का मुस्तकबिल सत्यानाश कर रही है तो कोई एक पार्टी वजूद लेती। मैं खुद कांग्रेस से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आज हमारे बच्चों का सत्यानाश कर दिए। भोकर नगर परिषद के थ्रू 18 बालवाड़ी आंगनवाड़ी चलते हैं, लेकिन मुसलमानों की एक भी आंगनवाड़ी भोकर के अंदर नहीं है। इसकी वजह क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से और यहाँ के लीडर लोगों से। जिस तरीके से उन्होंने तो बताया कि बहुत सारे विकास काम हुए यहाँ, विकास काम से इससे नौजवान बच्चों का और छोटे मासूम बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा क्या? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, बड़ी तहसील बिल्डिंग बन गई है, अपने PWD ऑफिस बन गया है, बहुत बड़ा ब्रिज बन गया, लेकिन आज हमारे जाके स्कूलों का हालात देखो। आज 25 साल से जिला परिषद स्कूल है, वहाँ पर 4वीं तक स्कूल है, लेकिन वहाँ पर 2 टीचर मौजूद हैं। इसके लिए कौन बोलना चाह रहे? कोई लीडर नहीं है यहाँ पर। दारुल में जा पढ़ाओ बोलते बच्चों, मुसलमान हैं तो क्या दारुल के अंदर असली तालीम दी जाती है? क्या नहीं दी जाती है। असली तालीम के लिए तो बाहर मदीनातुलूम है। आज मदीनातुलूम का भी आप जाके स्कूल देखो, वहाँ का खस्ता हालत है। मेरे नस्ल चले गए, मेरी दूसरी तीसरी पीढ़ी है, आज भी वही मदीनातुलूम का हाल है तो वही है। उसके लिए कौन सोचा? कौन सा लीडर वहाँ पर जाके बोला कि भाई यहाँ पर इतने असातिज़ा की ज़रूरत है, ये ज़िला परिषद के अंदर जाओ, वहाँ पर मैट्रिक। अभी भोकर के अंदर कोई कॉलेज नहीं है। आज हमारे नौजवान लड़कियाँ पढ़ना चाह रहे, लेकिन 12वीं के बाद नांदेड़ का रुख करना, किसी की माशी हालत उतनी नहीं होने की बिना पर नांदेड़ नहीं भी जा सकते। आज के हालात कैसे चल रहे, उस बिना पर हम नांदेड़ नहीं भी जा सकते। लेकिन हमारे को 50 साल से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कॉलेज बन देंगे, हम यूनिवर्सिटी खोल देंगे, लेकिन सबसे कम तरी हमारे को एक आंगनवाड़ी नहीं दिया ले भोकर। इससे और क्या बता सको? अभी क्या उम्मीद है? अभी तो होगा क्या, ऐसा लगता है? बिल्कुल हम कांग्रेस को जिता कर लाएंगे। कांग्रेस की हम मुखालिफत नहीं कर रहे, किसी पार्टी की हम कोई मुखालिफत नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं खाली यूज एंड थ्रो मत बना दो। अभी इलेक्शन चालू है, काफ़ी दीगर पार्टियाँ रिंगन में है और इन्हें बता रहे कि भाई कई बार यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, मगर अब अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा, गलियों के रास्ते, रोड, हर चीज़ बन जाएगी। नहीं, विकास का मतलब सिर्फ रोड और नाली नहीं होता है, हमारा मानना है। सबसे पहले और कब्रस्तान की बार बार बात की जा रही है। बेशक कब्रस्तान की ज़रूरत है, उसको किसी ने इनकार नहीं किया, बिल्कुल कब्रस्तान की ज़रूरत है, आप दीजिए। लेकिन कब्रस्तान में इंसान कब जाता है? जब वो मर जाए। लेकिन उससे पहले इंसान का तुम स्कूल कॉलेज नहीं देके उसको ज़मीर मार रहे हो। हम चाहते हैं उर्दू स्कूल की बात की जाए, उर्दू स्कूल, और हम जब उर्दू स्कूल की बात की जा रही है, डिग्री कॉलेज की बात की जा रही है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल देंगे। लेकिन वो बोल तो रहे, लेकिन अभी घोषणा पत्र, ये वाचन पत्र जो है कांग्रेस का भी हमने देखे और अब BJP का आने वाला है। और हमारे पास जो मुस्लिम है अक्सर उर्दू पढ़े हुए,
मैं थोड़ी बहुत मराठी जानता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैंने घोषणा पत्र पढ़ा, शायद मैं थोड़ी चीज़ें समझ पाया, थोड़ी समझ नहीं पाया। मतलब उर्दू में आपने वो वाचन पत्र क्यों नहीं छापे? रोड नालियों से अहम जो है पढ़ाई का इदारे होना। बिल्कुल बिल्कुल, पहले स्कूल नॉलेज हो। ठीक है, आप रोड कैसा बनता है? इंजीनियर लगेंगे आपको रोड बनाने के लिए, वो स्कूल ही जाएंगे ना तो रोड कैसा बनाएंगे आप? स्कूल जाने के बगैर, एजुकेशन के बगैर आप इंजीनियर भी नहीं बना, रोड नहीं बना सकते, नाली भी नहीं बना सकते आप। सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये कभी रखे थे या कोई नेताओं के सामने? अभी तक रखे हैं, सब आश्वासन पे आश्वासन दे रही है कि 15 साल तक भाई हम स्कूल बना के देंगे, लेकिन अभी लग रहा वाचन पत्र के हिसाब से आप उर्दू स्कूल की बात कर रहे हैं। वाचन पत्र, एक छोटा सा वाचन पत्र आप उर्दू में नहीं दे रहे हम आपको। कितने स्कूल हैं उर्दू के? उर्दू का सिर्फ एक स्कूल है गवर्नमेंट, वो है सिर्फ 10 तक। अभी हुआ 10 तक, अभी वो पहली बार हुआ 10 तक, लेकिन उसकी भी हालत खस्ता है। मतलब सही से पढ़ाई नहीं हो रही है। वो ठीक है, हमारी भी उसमें गलती है कि हम जाके नहीं देख रहे। और एक संस्था का स्कूल है जो 12 तक है, वो 8 से, उसके बाद 10 के बाद मजबूरी में हमारे बच्चों को 8 से पढ़ना पड़ा है। साइंस से उर्दू यहाँ पर नहीं है, क्योंकि गरीब लोग हैं, अब वो नांदेड़ जाना और आना पड़ रहा है उनको। अभी तो होगा ऐसा लगता है क्या? नहीं, अभी तो हमको अभी तक तो लग रहा था, लेकिन कल हम वाचन पत्र देंगे, वहाँ सिर्फ मराठी में आया है। अब उर्दू, हम उन्हें उर्दू कॉलेज देने की बात कर रहे हैं, सिर्फ वाचन पत्र उर्दू में नहीं देने इनकी नीति मतलब हम बता रहे हैं ना आपको, वाचन पत्र मराठी में छापे, आपने उर्दू कॉलेज देने की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम वाचन पत्र उर्दू में नहीं दिए ना। मतलब आप समझो, नफरत है, उर्दू से नफरत हो सकती है या कुछ भी नहीं पता, गलती हो सकती है उनसे। अभी भी वक्त है, हम इनसे बोल रहे हैं कि अभी वक्त है, आप उर्दू में छापिए और हमारी गलतफहमी दूर कीजिए। और हम चाह रहे हैं कि हम गलत हो, आप वाचन पत्र उर्दू में दीजिए। और एक शिक्षण, उसमें एक शिक्षण का भी वार्ड आया है, शिक्षण, और उसमें आंगनवाड़ी का भी एक वार्ड आया है। तो हम चाह रहे हैं, हम उर्दू आंगनवाड़ी की बात कर रहे थे, उसमें इन्होंने मेंशन नहीं करे उर्दू स्कूल, उर्दू आंगनवाड़ी। अगर वो शायद उनकी गलती हो सकती है, अगर वो है तो हमें क्लियर कीजिए कि या उर्दू आंगनवाड़ी भी हमको देंगे या नहीं देंगे। वाचन पत्र में शिक्षण में जो शिक्षण का उसमें आया है, उसमें उर्दू खाली सिर्फ आंगनवाड़ी का बड़ा आया। शायद हम गलत हो सकते हैं, मराठी मैं बोला उतना नहीं जानता हूँ। हमें किसी ज़बान से नफरत नहीं है, लेकिन इतने यहाँ पर मुस्लिम है तो हमें उर्दू कॉलेज चाहिए। हम उर्दू कॉलेज जो देते बोल रहे हैं, लेकिन वो वाचन पत्र का जो मसला चल रहा है उर्दू में कीजिए ना। कितना टाइम लगेगा उसको? हमारे माँ बहनें समझेंगी, लड़कियाँ समझेंगी। हम पूछ रहे हैं घर में कि भाई क्या है बताओ हमको, हम क्या समझेंगे? गलत समझा देंगे तो आपका मैसेज गलत जाएगा ना। तो बस यही कहना है, हम स्टूडेंट हैं, हमें किसी पार्टी से कुछ किसी से लेन देन नहीं है, बस हमें एजुकेशन चाहिए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।